क्या आपकी घर की खिड़की में जो एसी लगा है उस पर बैठने वाला कबूतर आपकी जान ले सकता है? क्या आपकी बैल्कनी में आकर बैठने वाला कबूतर आपकी जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है? क्या कबूतर आ नहीं बल्कि कबूतर जा 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 कहने का वक्त आ चुका है? आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों कबूतर आपकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकते हैं। नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। हम में से ज्यादातर लोगों के घरों के आसपास कबूतर आते हैं। बैल्कनी में, खास तौर पर एसी पर बैठने वाले तो बहुत कबूतर होते हैं जो आते हैं, वहां बीट करते हैं। एसी, विंडो एसी के बाहर तो आपने देखा होगा कि उनकी प्लेट के ऊपर कितना सारा बीट कबूतरों का पड़ा हुआ रहता है। क्या यह बीट आपके लिए खतरनाक हो सकता है? जी हां, एक स्टडी कहती है कि कबूतरों के पंख से जो धूल निकलती है और जो वो बीट करते हैं, यानी अपना मल त्याग करते हैं, उससे फेफड़ों के फेल हो जाने तक का खतरा है। अंदाजा लगाइए, आपके फेफड़े फेल हो सकते हैं इन कबूतरों की जो बीट होती है उसकी वजह से। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मुंबई में 2 महिलाओं के फेफड़े बोल गए, मतलब फेफड़े फेल हो गए कबूतरों की इसी बीट से हुए इंफेक्शन की वजह से। यह कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि स्टडीज में बातें सामने आ चुकी हैं कि कबूतर की बीट बेहद जानलेवा है। दरअसल कबूतर जो बीट करते हैं उससे फेफड़ों में इंफेक्शन हो जाता है। एक स्टडी के मुताबिक कबूतर करीब 1 साल में 11.5 किलो बीट करते हैं। और ये जो बीट होते हैं, आपने देखा होगा कि ये सूख जाते हैं। जब ये सूखते हैं तो इसमें परजीवी पनपने लगते हैं, और यही परजीवी जो इस बीट में होते हैं वो हवा में फैलकर आपके फेफड़ों में जाते हैं और धीरे धीरे आपके फेफड़े को ब्लॉक करने लगते हैं। आपको शुरू में पता भी नहीं चलेगा कि आपके फेफड़े जवाब दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप बिना किसी वजह के खांसते हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, आपकी सांस फूलने लगती है। ये सारे लक्षण हैं कि आपके फेफड़ों में कबूतर की बीट में जो परजीवी थे वो दाखिल हो चुके हैं और आपकी सांस धीरे धीरे बंद होने लगेगी। दिल्ली में वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट के नेशनल सेंटर ऑफ रेस्पिरेटरी एलर्जी के प्रमुख हैं डॉक्टर राजकुमार। वो बताते हैं कि कबूतरों की बीट से हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस हो जाता है। इसमें दमा, खांसी, सांस फूलने की शिकायत होने लगती है। इतना ही नहीं, एक स्टडी तो यह तक कहती है कि कबूतर की बीट में पाए जाने वाले असंख्य रोगाणुओं से इंसान में कम से कम 60 तरह की बीमारियां हो सकती। आपने कई बार महसूस किया होगा कि आपके शहर में किसी प्रमुख चौराहे के आसपास बहुत सारे कबूतर बैठे रहते हैं। वहां स्लोमो में वीडियो बनाने में बड़ा मजा आता है। आप जाते हैं, उनको दाना डालते हैं। कोई पंडित, कोई जानकार कह देता है कि अगर बुरे नक्षत्र चल रहे हैं, ग्रह खराब है, कबूतरों को दाना डालो, फायदा होगा। आपको बता दूं कि स्टडी ये कहती है कि कबूतरों के समूह के बीच जहां वो बीट बहुत ज्यादा करते हैं, उनके पंख फड़फड़ाते हैं, क्योंकि जब वो एक साथ उड़ते हैं, 100 मीटर के दायरे में आप आएंगे तो आपको खतरा हो सकता है, आपके फेफड़ों को खतरा हो सकता है। सोचिए, जब आप वहां पास जाकर उनको दाना खिलाएंगे तो यह खतरा और कितना ज्यादा बढ़ सकता है। अब सवाल यह है कि इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका यह कतई नहीं है कि आप कबूतरों को मारना शुरू कर दें। इससे बचने का तरीका यह है, कबूतरों के सीधे संपर्क में आने से बचिए। कोशिश कीजिए कि उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। अगर आपके एसी पर, बैल्कनी में कबूतर आकर बीट कर जाते हैं तो ग्लव और मास्क पहनकर, ध्यान रखिए, ग्लव और मास्क पहनकर बीट को जितनी जल्दी हो सके साफ कर दीजिए। कबूतरों को दाना डालने से बचिए, मतलब बिल्कुल पास जाकर, हो सके तो आप दाना रख दीजिए, कबूतर आएंगे खा के चले जाएं, वो बेहतर है। लेकिन उनको दाना मत डालिए पास जाकर। अगर दाना डालने जा भी रहे हैं तो मास्क पहनना मत भूलिएगा। कितनी दिलचस्प बात है कि 1850 में जब रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने अपनी सेवाएं शुरू की तो उन्होंने 45 कबूतरों को रखा जर्मनी से बेल्जियम के बीच अपनी खबरें पहुंचाने के लिए। लेकिन उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ऐसी खबर भी आएगी कि यही कबूतर आप तक बीमारी भी पहुंचाएंगे। इसलिए सचेत रहिए, बचकर रहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में आज के लिए इतना ही। आपसे जुड़ा कोई एक और मुद्दा लेकर जल्द लौटूंगा। नमस्कार।